Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड या अप्रोच, इसकी मदद से कैसे मीन या एवरेज निकाला जाता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इससे पहले मैंने बताया है मीन या एवरेज निकालना दो मेथड या अप्रोचेस से। फर्स्ट थी डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड हमने बात की थी अज्यूम्ड मीन मेथड की। अगर आपने इन पर बेस्ड वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां मैंने वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं उन दोनों अप्रोचेस को जहां पर डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना बताया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टेप डेविएशन अप्रोच या फिर मेथड। तो वीडियो को करते हैं अब शुरू। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वहां मुझे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं बता देती हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर दे रखा है क्लास इंटरवल, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो क्लास इंटरवल जो है वो है 15 to 25, 25 to 35 and 35 to 45, 45 to 55, then 55 to 50, just a minute, 45 to 55, 55 to 65 and then 65 to 75 and then 75 to 85। ये क्लास इंटरवल गिवन है। और साथ में एक और इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिन्हें मैं क्या कहूंगी, स्टूडेंट्स, FI, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी है, क्या दी हुई है, ये है 6, देन 11, 7, 4, 4, 2 एंड 1। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में और हमें करना है इसे सॉल्व, मीन या एवरेज निकालना है। लेकिन कौन सी मेथड या अप्रोच यूज करेंगे, क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं यहां लिख दे रही हूं स्टेप डेविएशन मेथड या अप्रोच। तो फॉर्मूला होगा इसका कुछ ना कुछ। तो क्या फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, x बार मतलब कि मीन या एवरेज इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल h, स्मॉल ब्रैकेट में है सिग्मा जो कि ग्रीक लेटर है, इसका मतलब है समेशन, जिसका मतलब होता है टोटल सम करना या प्लस करना। अब यहाँ पर क्या है, तो ये है FI UI, ये दोनों ही स्मॉल हैं, अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला है एंड स्मॉल ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। तो ये फॉर्मूला याद होना काफी जरूरी है, अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए प्लीज इस फॉर्मूले को याद कीजिए ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से फॉर्मूले को देखना है और फॉर्मूले से ये पता चलेगा कि किस किस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है UI, तो UI निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मैं लिख रही हूँ, UI निकालने का फॉर्मूला है XI माइनस A अपॉन H, ये होता है, राइट। अब यहाँ पर बात आती है XI निकालने की, ये मैंने कॉमन लगाया। XI कैसे निकालते हैं, तो XI निकालने के लिए याद कीजिए, अगर आपने मेरे पहले पुरानी वीडियोस देखे हैं जहां पर मैंने मीन या एवरेज निकालना सिखाया है अलग अलग मेथड से, वहां XI निकालने के लिए मैंने बताया है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बस वैसे ही निकालेंगे XI। कैसे निकालेंगे, अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ लिख इसलिए नहीं रही हूँ, काफी बड़ा सा हो जाएगा और मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है, तो मैं बोल देती हूँ। तो ध्यान से सुन लीजिए, XI कैसे निकालेंगे। XI निकालने के लिए अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट, और ऐसे ही करके ये सारे, एंड डिवाइडेड बाय 2 करना ना भूलें, तभी XI मिलेगा, राइट। अब चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ए क्या होता है, जब आप XI निकाल लोगे ना तो वहां पर जो सेंटर मिलेगा वो ए होगा।
एच क्या होगा, तो ये जो क्लास इंटरवल गिवन है इनमें कितने का डिफरेंस है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 15-25, दैट मीन्स कि 10 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इजी है ये भी। अब सारी चीजें आ चुकी हैं, अब कॉलम बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए है ए, तो ए निकालने से पहले मुझे एक्स आई चाहिए पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर एक्स आई के लिए एक कॉलम बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही निकालते हैं। तो वैसे ही निकालते हैं। 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा, 20। ठीक इसी तरह से इसे कीजिए, कितना मिलेगा, 30, देन 40, देन 50 एंड 60, देन 70 एंड देन 80। अच्छा, ये जो कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है ना, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अब वो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जो आपको आवाज आ रही है उसे थोड़ा सा इग्नोर करें प्लीज। वापस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये जो एक्स आई है मैंने निकाल के बता दिया, ये निकाला एक्स आई। कैसे निकाला, अगेन आई रिपीट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब क्या चाहिए है, देखिए ए चाहिए है ना। तो मैंने क्या कहा, जब एक्स आई आ जाएगा ना तो ए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एक्स आई वाले कॉलम में देखेंगे सेंटर। सेंटर कैसे देखेंगे, तो देखो ये 3, यहां से 3, 3 3 के बीच में ये आ गया ना। तो मतलब कि 50 क्या है, यहाँ पर स्मॉल ए है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ए कितना है, 50 है। बढ़िया। अब क्या एच चाहिए है, तो एच अभी बताया था मैंने, कहा से देखेंगे, क्लास इंटरवल देखिए सारे के सारे, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 10 का। इसलिए ये एच कितना हो गया, 10। ए भी आ गया, एच भी आ गया, एक्स आई का कॉलम बना लिया। अब क्या करें, अब चाहिए यू आई। तो यू आई के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इन सब में वैल्यू रख लेंगे तो क्या निकल जाएगा, यू आई निकल जाएगा। तो निकाल देते हैं। तो मैं एक यहाँ करके दिखा देती हूँ। ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर यू आई निकालने के लिए, एक्स आई कितना है, एक्स आई यहाँ से ले रही हूँ 20, 20 माइनस ए कितना है 50 अपॉन एच कितना है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 50 माइनस 30/10 एंड माइनस का 3 आ गया। नाइस। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है, इसलिए माइनस का 30 आया अपॉन 10 एज इट इज। 0 से 0 उड़ गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस का 3। मतलब यहाँ कितना आया, -3। देखो मैंने एक करके दिखाया ना, अब नहीं कर सकती क्योंकि जगह नहीं है ना। सेम इसी तरह से करना है, ये सारे सेम इसी तरह से करेंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, चलिए लिखते हैं। ये -2, ये -1, 0, देन 1, 2 एंड 3। ऑल राइट, अब क्या करें, अब करते हैं एफ आई इंटू डी आई, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। एक और कॉलम बनाइए एफ आई इंटू यू आई के लिए। तो बना देते हैं एफ आई इंटू यू आई के लिए एक और कॉलम। तो एफ आई कहाँ है, यहाँ है, यू आई कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू माइनस का 3, साइन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस एंड 6 3 या 3 6 एक ही बात हुई ना। तो कितना होगा 18 -18, साइन को ना भूलें। और फिर ठीक इसी तरह से करते जाए, माइनस का 22, देन -7, देन 0, देन 4, देन 4 एंड देन 3। ग्रेट। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या चाहिए, वापस से आप फॉर्मूले को देखिए। सिग्मा टोटल चाहिए है एफ आई यू आई का, एफ आई यू आई ये है, इसका टोटल कर दीजिए। फिर से बोलूंगी, साइन को ना भूलें, साइन को ध्यान में रखते हुए आप ऐड कीजिए, तो आएगा माइनस का 36। सिग्मा एफ आई चाहिए है, मतलब टोटल चाहिए एफ आई का। ये रहा एफ आई का कॉलम, इसका टोटल कर दीजिए, दैट मीन सबको प्लस कर दीजिए, तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। ये सिग्मा एफ आई चाहिए है, राइट, एफ आई, तो ये आ गया 35। अब देखते जाए कि क्या होगा, क्या हो सकता है। अब एक ही काम होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो इसे मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए, फिर रखेंगे फॉर्मूले में वैल्यू। एक्स बार मतलब मीन या एवरेज। ए कितना है, ए है 50, ओके। एच कितना है 10 एंड सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 36 अपॉन सिग्मा एफ आई 35। सारी वैल्यू मैंने रख दी और अब करेंगे सॉल्व।
तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कीजिए, यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट है, मैं इसे सॉल्व करना चाहूंगी, पहले करते ही हैं पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये प्लस माइनस होके माइनस का हो जाएगा और 10 में 36 का मल्टीप्लाई होगा। देन क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। देन आप जो नंबर आता है उसमें 35 नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड करो एंड देन इसे प्लस कर दो। या फिर आप क्या करो, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 36 अपॉन में 35 एज इट इज, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, देन एलसीएम लीजिए एंड देन फिर सॉल्व कीजिए। दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे, तो सेम आंसर आएंगे 39.71 मिलेगा सॉल्व करने के बाद। और यही है आंसर या एक्स बार, इसका मतलब है मीन या एवरेज। तो ये थी स्टेप डेविएशन मेथड। होप सो सभी को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी को समझ में आ जाए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।